बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार में आपको खुशामदीद। तो आज रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आपके लिए लाई हूँ इमली की बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी सी चटनी। उसके साथ हम बनाएंगे चिकन पकोड़े। चिकन पकोड़े जैसा आप सोच रहे हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है और ये इतने मज़े के बनते हैं कि आप हर अफ्तारी में यही बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए, बहुत ही मज़े की दोनों रेसिपीज़ हैं, बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपीज़ अच्छी लगें वीवर्स, तो आपने लाइक ज़रूर करना है। सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल, उसमें मैंने डाल दिया है 1 कप चिकन। बिल्कुल छोटे छोटे पीसीस में मैंने काटा हुआ है, ये कीमा नहीं है, छोटे छोटे पीसीस में काट किया है। 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें लहसुन ताज़ा कूटा हुआ। और 1 कप मैंने इसमें डाला है जी प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और पुदीने के थोड़े से पत्ते। 1 टेबलस्पून लेंगे साबुत धनिया, हाथ पे मसल के इसको डालेंगे। 2 चुटकी के बराबर हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। आपने इसी तरह सारे मसाले शामिल करने हैं। अब हम डालेंगे जी नमक 1 टीस्पून। और 2 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। ये आपने ज़रूर डालनी है, आपने पिसी हुई नहीं डालनी, आपने कुटी हुई लाल मिर्चें डालनी है। थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, उसके साथ डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। और अब मैं शामिल करूँगी 1 कप के करीब बेसन। बेसन डालने के बाद हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा, जिससे कि हमारे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब आपने सिर्फ थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है और अच्छी तरह इस बैटर को मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे और दूसरी तरफ मैं बना लूँगी इमली की चटनी। तो यहाँ पर मैंने ली है 250 ग्राम इमली, उसको मैंने 2 गिलास नीम गर्म पानी में भिगो के 10 मिनट पहले ही रख दिया था। और अब ये काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह इसको मसल लेना है। और जितनी भी ये गुठलियाँ वगैरह हैं ना, इनको हम निकाल लेंगे। हाथ आपने अच्छी तरह साफ़ करके इमली में इस तरह मसलने हैं, क्योंकि आपने सफाई का ख़ास ख्याल रखना है। दूसरी तरफ पैन में मैं डालूँगी जी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। चटनी बनाना शुरू करते हैं। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आएगी तो जो हमने इमली का पल्प रखा था ना, उसको आपने छान के इसमें शामिल कर देना है। छानना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखें नीचे कितने इमली के ज़रात, छिलके वगैरह और जो कुछ भी इसमें बाकी है वो निकल जाएगा और साफ़ सुथरा हमारे पास इमली का पल्प आ जाएगा। तो इस स्टेप को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। छाने बगैर आपने इमली का पल्प इसमें नहीं डालना जी। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमने सारा छान लिया है। अब मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून इसमें अदरक का पाउडर और 1 टेबलस्पून ही मैं डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्चें। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने इसमें चीनी शामिल की है। आप चाहें तो इसकी जगह गुड़ या शक्कर भी ले सकते हैं। मेरे पास इस वक्त चीनी थी तो मैंने चीनी डाली है। चीनी से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर, ताकि हमारी इमली की चटनी जितनी देर चाहें हम इसको फ्रिज में इजीली रख सकें, ये बिल्कुल भी ख़राब ना हो। तो सफ़ेद सिरका आपने ज़रूर इसमें डालना है, ताकि हमारी लॉन्ग लास्टिंग चटनी तैयार हो। आखिर में मैं डालूँगी 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डिज़ोल्व करके पानी में। ये आपने ज़रूर डालना है ताकि हमारी एक प्रॉपर चटनी में थिकनेस आ जाए। ये देखें जी, कितनी खुश रंग और टेस्ट में तो कमाल हमारी इमली की चटनी तैयार हुई है। करीब से आपको मैं दिखाती हूँ। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह आपने इमली की चटनी बनानी है। रमज़ान में बना के अभी से इसको स्टोर कर लें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह हमने इसको बनाया है ना, इस तरह ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। देखें माशाल्लाह कितनी ढेर सारी चटनी हमारी तैयार हुई है। अब हम साथ ही पकोड़े फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। इस तरह आपने हाथ की मदद से या चम्मच की मदद से छोटे छोटे से आपने पकोड़े डालने हैं, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं डालने। और इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि चिकन इसमें कच्चा है। चिकन इजीली बेहतरीन कुक होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटे छोटे से चंक्स इसमें चिकन के डाले हैं। व्यूअर्स, ये पकोड़े मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। बजाय आप बोन वाला चिकन लें और वो लंबा चौड़ा मेथड करें, वो भी इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता जितना कि इन पकोड़ों का आता है। तो इसलिए आपने मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका आपने बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी जी। तो डिश आउट करते हैं इमली की चटनी और ग्रीन चटनी के साथ। आप इन पकौड़ों को खूब इंजॉय करें व्यूअर्स, बनाएं और इंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग।
ओके देन, अल्लाह हाफिज़।